हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रामसर साइट्स इन इंडिया। तो हाल ही में यानी कि दिसंबर 2025 में दो और वेटलैंड्स को रामसर साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है हमारे इंडिया से। और जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं इंडिया के, ये हो गए हैं 96। तो इन सभी 96 रामसर साइट्स के बारे में डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेटलैंड क्या होता है, रामसर साइट्स क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या होता है, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू रामसर साइट वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन आगे चल के टॉप 35 MCQs को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी 96 रामसर साइट्स हैं उनको हम स्टेट वाइज भी डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वेटलैंड की कुछ पिक्चर्स मैंने आपके लिए इंक्लूड की हैं। अब बात करें कि वेटलैंड होता क्या है। वेटलैंड इज अ लैंड एरिया वेयर अ लार्ज पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इज सैचुरेटेड विद वाटर either permanently or during some season of the year. Such areas have abundance of aquatic plants and this defines wetland. तो वेटलैंड नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, वेटलैंड, राइट। तो ऐसा एरिया जहाँ पे जो कि मेजर पोर्शन ऑफ द लैंड होता है वो वाटर में डूबा हुआ होता है, सैचुरेटेड होता है फॉर कंप्लीट ईयर या फिर सम सीजन ऑफ द ईयर, इसे हम वेटलैंड कहते हैं। और क्योंकि वहाँ पे पानी होता है वहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स और बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। According to the Ramsar Convention, any significant area where there is waterlogging for about 8 months in a year, it is called a wetland. These areas are rich in biodiversity. तो जो रामसर कन्वेंशन है इसने भी एक डेफिनेशन दिया है वेटलैंड का। तो कोई भी एरिया जो कि 8 महीने तक वाटर लॉग्ड होता है उस एरिया को हम वेटलैंड कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार वेटलैंड ऐसा एरिया होता है जहाँ पे मेजर पोर्शन ऑफ द लैंड जो होता है वो कितने मंथ्स तक वाटर लॉग्ड होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 8 मंथ्स, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया क्योंकि वाटर काफ़ी ज़्यादा देर तक रहता है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 19 कैटेगरीज। कौन कौन से कैटेगरीज हैं? मैंग्रोव्स हो गए, स्वैम्प, रिवर, लेक, डेल्टा, फ्लड प्लेन और फ्लड फॉरेस्ट। तो ये सभी वेटलैंड के कैटेगरी में आते हैं। Next point, wetlands are extremely sensitive from a biodiversity perspective because only specific types of plants and other organisms are adapted to grow and thrive in wetland. तो ये बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जो हैं या फिर अदर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो करते हैं और रह सकते हैं। Wetland play a vital role in maintaining environmental balance, combating climate change and protecting biodiversity. चलिए अब बात करते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या है। अ रामसर साइट इज़ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, also known as Convention on Wetlands, an intergovernmental environmental treaty established by UNESCO on 2nd February 1971 and adopted at a conference held in Ramsar, Iran on the shores of Caspian Sea. It came into force in India on 1st February 1982. तो रामसर कन्वेंशन जो है ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जिसको काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं ये साइन करते हैं और ये आता है अंडर द यूनेस्को ने इसे इस्टेब्लिश किया है। कब इस्टेब्लिश किया? 2 फरवरी 1971 को। और क्योंकि इस जो रामसर साइट की रामसर कन्वेंशन है इसको अडॉप्ट किया गया था रामसर, ईरान में। रामसर एक जगह है ईरान में, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रामसर साइट एंड रामसर कन्वेंशन। और ये जो रामसर शहर है ये कैस्पियन सी के बगल में है। साथ में फ्रेंड्स इंडिया में कब से आया है, लागू हुआ है? ये 1 फरवरी 1982 में इंडिया में लागू हुआ। रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट्स आर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इज कॉल्ड एज रामसर कन्वेंशन। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंजर्व वेटलैंड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड प्रमोट द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। द कन्वेंशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 21 दिसंबर 1975। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी वेटलैंड्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उनको कंजर्व किया जाए और उसका सस्टेनेबल यूज़ किया जाए। अब देखिए कुछ फैक्ट बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्लेस इन एशिया, तो इंडिया में ही सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स पाए जाते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 1981 चिलिका लेक एंड केवलादेव नेशनल पार्क, इनको पहले रामसर साइट्स के रूप में यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट इज कोबर्ग पेनिनसुला दैट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया।
और ये डिक्लेयर हुआ था 1974 में। तो इंडिया यहाँ पे थर्ड पोजीशन में है ग्लोबली, एशिया में फर्स्ट पोजीशन पे है, ग्लोबली ये थर्ड पोजीशन पे है। फर्स्ट पे आता है यूनाइटेड किंगडम जहाँ पे 176 साइट्स हैं, सेकेंड है मैक्सिको और थर्ड आता है इंडिया। सुंदरबन वेटलैंड, ये इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट है जिसका एरिया है 4230 स्क्वायर किलोमीटर। और वहीं बात करें स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन सा है, यह है रेणुका वेटलैंड जो कि लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। द वर्ल्ड्स हाइएस्ट रामसर साइट इज सो मोरिरी लेक दैट इज लोकेटेड इन लद्दाख, इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया ज्वाइन किया है रामसर कन्वेंशन को 1 फेब 1982 को, और करेंटली इंडिया में टोटल 96 रामसर साइट्स हैं जो कि कवर करते हैं एन एरिया ऑफ मोर देन 13,60,805.63 हेक्टेयर्स। मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स स्टेट वाइज बात करें तो सबसे पहले आता है तमिलनाडु जहाँ पे 20 साइट्स हैं, और सेकेंड आता है उत्तर प्रदेश जहाँ पर 10 साइट्स हैं। न्यूएस्ट रामसर साइट्स जो कि 2025 दिसंबर में ऐड किए गए, राइट, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, यह है सिलीसेर लेक जो कि राजस्थान में है एंड कोपरा जलाशय दैट इज़ लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, क्यों होते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं। देखिए, इंक्रीज टूरिज्म पोटेंशियल एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस, इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन होते हैं। इम्पॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे वेटलैंड्स हैं अगर वो हेल्दी होते हैं तो जो पीपल हैं वो भी हेल्दी होंगे। 40% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज लिव और ब्रीड इन वेटलैंड्स, वेटलैंड्स आर नर्सरीज ऑफ लाइफ। 40% ऑफ एनिमल ब्रीड इन वेटलैंड, तो 40% ऑफ एनिमल्स जो हैं ये यहाँ वेटलैंड में ब्रीड करते हैं। वेटलैंड्स आर किडनीज ऑफ अर्थ, दे क्लीन द एनवायरनमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। वेटलैंड आर क्रिटिकल फॉर क्लाइमेट चेंज, दे स्टोर 30% ऑफ लैंड बेस्ड कार्बन, तो 30% ऑफ लैंड बेस्ड कार्बन को वेटलैंड स्टोर करता है। और वेटलैंड डिजास्टर रिस्क को मिनिमाइज करता है क्योंकि ये स्टॉर्म सर्जेस जो होते हैं इनको अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू रामसर साइट्स। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, सबसे पहले हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है कि इंडिया ने ज्वाइन किया है रामसर कन्वेंशन को 1 फेब 1982 को। इंडिया में टोटल 96 रामसर साइट्स हैं। लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल। स्मॉलेस्ट रामसर साइट है रेणुका रामसर साइट, हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा स्टेट वाइज रामसर साइट्स तमिलनाडु में है जहाँ दैट इज़ 20, एंड सेकेंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश आता है दैट इज़ 10। चिलिका लेक उड़ीसा एंड केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, ये इंडिया के पहले रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पूरे वर्ल्ड में अभी तक जो है टोटल 2500 से ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। वर्ल्ड का पहला रामसर साइट 1974 में आइडेंटिफाई किया गया था दैट इज़ कोबर पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया। द रामसर लिस्ट इज़ मेंटेन्ड बाय सेक्रेटेरिएट ऑफ रामसर कन्वेंशन located at International Union for Conservation of Nature headquarters in Gland, स्विट्ज़रलैंड, और इसमें जो है टोटल 172 मेंबर कंट्रीज शामिल हैं इंक्लूडिंग इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनेशनल वेटलैंड डे यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये हर साल फेब 2 को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन यानी कि फेब 2 1971 को रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन एशिया दैट इज़ 96। यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट पोजीशन पे आता है, 176 रामसर साइट्स हैं यहाँ पे। सेकेंड आता है मैक्सिको विथ 144 रामसर साइट्स। इंडिया इज़ ऑन द थर्ड पोजीशन। Over the last 10 years, the number of Indian Ramsar sites has increased from 26 to 96. तो 2015 में ये जो था 26 हुआ था, अब ये 2025 में कितना हो गया है, ये हो गया है 96। तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ यहाँ पे देखा गया है। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, दैट इज़ चिलिका लेक which is located in उड़ीसा। वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग लेक, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये लोकतक लेक है दैट इज़ लोकेटेड इन मणिपुर। फेमस बर्ड सेंचुरी है केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान। सुंदरबन का पार्ट है यहाँ पे सुदर्शन खाली दैट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। और मराइन वेटलैंड कौन सा है, यह है पॉइंट कैलीमियर जो कि तमिलनाडु में है। ओके,
तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रामसर साइट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी रामसर साइट्स 2025 में ऐड किए गए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, ईयर के स्टार्टिंग में जब वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है Feb 2 को, इस दिन 4 नए जो वेटलैंड्स हैं उनको रामसर साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया था, जो कि है खेचो पालरी वेटलैंड सिक्किम का। ये एक सेक्रेड लेक है और ये सिक्किम का पहला वेटलैंड है। उधवा लेक बर्ड सेंचुरी झारखंड, सकराकोटाई बर्ड सेंचुरी एंड थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, ये दोनों तमिलनाडु में है। इनको भी यहाँ पे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था फेब में। नेक्स्ट जून में बात करें तो 2 खीचन एंड मेनर, दोनों ही राजस्थान में है, इनको डिक्लेयर किया गया था। फिर सितंबर एंड मई में जो है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ये दोनों बिहार में हैं, जिनको डिक्लेयर किया गया था एज द रामसर साइट। एंड देन मोस्ट रिसेंट आ जाते हैं सिलीसेर लेक, दैट इज़ राजस्थान, और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़। ये बन गए हैं इंडिया के 95th एंड 96th रामसर साइट्स रिस्पेक्टिवली। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं वेटलैंड सिटीज़। अभी तक आपने देखा वेटलैंड साइट्स, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वेटलैंड सिटीज़ क्या होते हैं। देखिए, इन 2025 इंदौर मध्य प्रदेश एंड उदयपुर राजस्थान विल अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन by becoming the first 2 cities from India to be included in the global list of wetland cities। तो यहाँ पे रामसर कन्वेंशन जो है, ये रामसर कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड सिटीज़ भी डिक्लेयर करता है। तो इंडिया से 2 वेटलैंड सिटी सेलेक्ट किए गए हैं, ये हैं इंदौर और उदयपुर। तो टोटल अभी तक 31 वेटलैंड हैं जो कि सिटीज़ यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए गए हैं। इसमें से 2 आते हैं इंदौर और उदयपुर। इंदौर की बात करें तो इंदौर हैज़ रिसीव्ड दिस स्टेटस for Sirpur Lake, which is important for aquatic birds. Udaipur has received this recognition for the city's major wetland such as Pichola, Fateh Sagar, Rang Sagar, Sarup Sagar and Dodh Talai. Right. चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सभी रामसर साइट्स के बारे में यहाँ पे स्टेट वाइज। सबसे पहले बिहार की बात करें तो 6 रामसर साइट्स हैं। कन्वर ताल लेक, और यहाँ बगल में आप देख सकते हैं किस ईयर में इसको डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट, ये आपके लिए इंक्लूडेड है। तो कन्वर ताल लेक को 2020 में डिक्लेयर किया गया। नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी 2024, गोकुल रिजर्वायर, उदयपुर लेक एंड गोगाबिल लेक, ये तीनों ही 2025 में डिक्लेयर हुए हैं। नेक्स्ट उड़ीसा, यहाँ पे भी 6 हैं। चिलिका लेक 1981, भितारकनिका मैंग्रोव्स 2002, तंपारा लेक, हीराकुड रिजर्व, इन दोनों को भी 2002 में डिक्लेयर किया गया था। सतकोसिया गॉर्ज एंड अनसुपा लेक को 2022 में डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट सिक्किम का पहला वेटलैंड या फिर रामसर साइट जो है 2025 में डिक्लेयर किया गया था, दैट इज़ खीचियो पालरी वेटलैंड। झारखंड में है उधवा लेक जो कि 2025 में डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट आता है राजस्थान, 5 यहाँ पे रामसर साइट्स हैं। केवलादेव नेशनल पार्क, सांबर लेक, मेनर वेटलैंड उदयपुर, खीचन वेटलैंड साइट एंड सिलीसेर लेक। जम्मू एंड कश्मीर में है 5, वुलार लेक, होकेरा वेटलैंड, सुरिन सागर एंड मानसर लेक, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व एंड शालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट आता है गुजरात, यहाँ पे 4 रामसर साइट्स हैं। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, वधवाना वेटलैंड एरिया, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे बात करेंगे पंजाब, तो पंजाब में टोटल 6 रामसर साइट्स हैं। हरिके लेक 1990 में डिक्लेयर किया गया था। कंजली लेक, रोपर वेटलैंड, इन दोनों को 2002 में डिक्लेयर किया गया। फिर बाकी 3 जो है 2019 में डिक्लेयर किए गए थे, ये है केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड व्यास कंजर्वेशन रिजर्व। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की,
तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस JK GS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट, अगला स्टेट आता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे 3 रामसर साइट्स हैं, इनमें से एक है पोंग डैम लेक, 2002 में डिक्लेयर किया गया, और 2005 में चंदरताल वेटलैंड और रेणुका वेटलैंड डिक्लेयर किए गए थे। केरला में 3 हैं, अष्टमुडी लेक, सस्तमकोटा लेक एंड वेम्बनाथ कोल वेटलैंड एरिया। इन तीनों को 2002 में डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट आता है लद्दाख, दैट इज सोमोरिरी लेक एंड सोकर वेटलैंड एरिया। मध्य प्रदेश में 5 वेटलैंड साइट्स हैं, जो कि हैं भोज वेटलैंड, सख्या सागर, शिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर एंड तावा रिजर्वॉयर। मिजोरम में आता है पाला आर्द्र भूमि, जो कि 2022 में डिक्लेयर किया गया है। कर्नाटका की बात करें तो अंकासमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अग्नाशनी एसैचुरी, मगदीकेरे कंजर्वेशन रिजर्व एंड नेक्स्ट आता है रंगनीथु VS। नेक्स्ट बात करेंगे मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर में है लोकतक लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 1990 में डिक्लेयर किया गया था। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइट्स हैं, अपर गंगा रिवर, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, संडी बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, सरासाई नवार लेक, सुर सरोवर लेक, हैदरपुर वेटलैंड, भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल में 2 हैं, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स एंड सुंदरबन डेल्टा रीजन। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक, जिसको 2002 में डिक्लेयर किया गया था। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे 2 रामसर साइट्स हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असम में एक है दीपोर बील, 2002 में डिक्लेयर किया गया। आपका नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्टेट महाराष्ट्र, जहाँ पे टोटल 3 रामसर साइट्स हैं, नंदूर मध्यमेश्वर, लुनार लेक एंड थाने क्रीक। तमिलनाडु में टोटल 20 रामसर साइट्स हैं, और ये सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला स्टेट है। सबसे पहले आता है सकरा कोटाई बर्ड सेंचुरी, थेरथंगल बर्ड सेंचुरी। इन दोनों को हाल ही में अब यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। इसके बाद आप देखेंगे नंजनारायण बर्ड सेंचुरी, काजूवेली बर्ड सेंचुरी, कराईवेती बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये 2024 में डिक्लेयर किए गए। नेक्स्ट कारिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनाई मार्च रिजर्व फॉरेस्ट, पिचावरम मैंग्रोव्स, कुंतनकुलम बर्ड सेंचुरी को 2022 में डिक्लेयर किया गया। गल्फ ऑफ मन्नार मराइन बायोस्फीयर रिजर्व, उदय मार्थंडपुरम बर्ड सेंचुरी, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, वेलोड बर्ड सेंचुरी, वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वाडुवूर बर्ड सेंचुरी, कांजीरानकुलम बर्ड सेंचुरी एंड पॉइंट कैलीमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये सभी को ही 2022 में डिक्लेयर किया गया है। ओके, नेक्स्ट स्टेट आता है गोवा, जहाँ पे है नंदा लेक। त्रिपुरा में है रुद्रसागर लेक, जो कि 2005 में डिक्लेयर किया गया। बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ पे है असन कंजर्वेशन रिजर्व, 2020 में इसको डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट। लास्ट आता है हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ पे है कोपरा जलाशय, जो कि रिसेंटली इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये हो गए आपके टोटल 96 रामसर साइट्स स्टेट वाइज। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे और डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट MCQs। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहने वाला है, इन दिसंबर 2025
विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंक्लूडेड इन द रामसर साइट लिस्ट। दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था? तो इसमें सिलीसेर लेक एंड कोपरा जलाशय। सिलीसेर लेक कहाँ पे है? राजस्थान में है, और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में है। तो इन दोनों को इंक्लूड किया गया इस लिस्ट में। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। डिटेल में बात करें इन दोनों के बारे में तो सिलीसेर लेक जो है ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये एक ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर लेक है, और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है। इसको 1845 में महाराजा विनय सिंह के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, ताकि जो अलवर सिटी है वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जा सके। ओके, कोपरा जलाशय की बात करें तो ये लोकेटेड है नियर बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये एक मैन मेड वेटलैंड है, और ये महानदी रिवर का अपर कैचमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नवंबर 2025 वेटलैंड गोगाबिल लेक ऑफ विच स्टेट वर इंक्लूडेड इन रामसर साइट लिस्ट। तो गोगाबिल लेक ये बिहार में है, जिसको हाल ही में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है, इन सितंबर 2025 वेटलैंड गोकुल रिजर्वॉयर एंड उदयपुर लेक ऑफ विच स्टेट वर इंक्लूडेड इन द रामसर साइट लिस्ट। गोकुल रिजर्वॉयर एंड उदयपुर लेक इन दोनों को इंक्लूड किया गया है, और ये दोनों हैं बिहार में। और इसके साथ जो है टोटल यहाँ पे 96 रामसर साइट्स हमारे इंडिया में हैं। 2012 में ये 26 थे, अभी हो गए हैं 96। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर रामसर साइट्स। तो रामसर साइट्स जो होते हैं ये वेटलैंड है जिनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। There are total of 96 Ramsar sites in India as of December 2025. Which state has maximum number of Ramsar sites? तो दिसंबर 2025 तक भारत में कुल अभी तक 96 रामसर साइट्स हैं, और इसमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं। तो ये हो जाता है तमिलनाडु, दैट इज़ 20। सेकेंड पोजीशन पे आता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, जहाँ पे है 10 रामसर साइट्स। तो यही चीज़ आपके लिए यहाँ पे मेंशन की गई है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट्स इज नॉट लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। पॉइंट केलीमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप देखिए, हुकेरा वेटलैंड जो है ना ये आता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। पॉइंट केलीमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी ये है तमिलनाडु में। सो मोरिरी लेक की बात करें तो ये लोकेटेड है लद्दाख में। वहीं बात करें वुलर लेक की तो ये है जम्मू कश्मीर में। तो इससे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन एडेड टू द रामसर साइट। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है? यह है दल लेक। द रामसर कन्वेंशन इज अ इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो निम्न में से किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? वेटलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था ईरान के एक शहर में जो कि है रामसर, और ये साइन किया गया है 1971 में। इन विच कंट्री इज रामसर सिटी लोकेटेड। तो रामसर सिटी जो है ये है ईरान में। नेक्स्ट रहेगा, विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल इनमें से है रियो नेग्रो, गिरितुम्बा, मायदोम्बे, क्वीन मॉड गल्फ। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर है। विच वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट रामसर साइट इन 1981। भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में घोषित किया गया था। यहाँ पे चिलिका लेक, यहाँ पे चिलिका लेक मेंशन कर लीजिए, एंड केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन वेटलैंड, वेस्ट बंगाल। विच इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। यह है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट करेंटली हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स। भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है तमिलनाडु में है, और सेकेंड पोजीशन पे आता है उत्तर प्रदेश। भोज वेटलैंड ऑल्सो नोन एज भोजताल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में है?
तो ये मध्य प्रदेश में है। इन विच स्टेट इज द रामसर साइट चिलिका लेक लोकेटेड? चिलिका लेक ये है उड़ीसा में। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट? सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है ना ये हैं यूनाइटेड किंगडम में। टोटल यहाँ पे नंबर की बात करें तो ये है 176। सेकेंड पोजीशन पे मैक्सिको आता है विथ 144 और थर्ड है इंडिया विथ 96। व्हाट इज़ द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इन इरानियन सिटी रामसर? ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख क्या है? यह है 2 फरवरी 1971 और इसीलिए 2 फरवरी को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ओके। Sokar wetland has been included in the Ramsar site in December 2020. It is located in which state or union territory? ये लद्दाख में है। पोंग डैम लेक is a Ramsar site of India. In which state it is located? तो पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है। ये किस राज्य में स्थित है? ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये एसोसिएटेड है विथ वेटलैंड। विच इज़ द हाइएस्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल इनमें से है सो मोरिरी। और सो मोरिरी कहाँ पर है? ये लोकेटेड है लद्दाख में। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड रामसर कन्वेंशन कम इनटू फोर्स इन इंडिया टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स थ्रू रीजनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन? भारत में किस वर्ष क्षेत्रीय कार्यों के और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि को संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? ये लागू हुआ है इंडिया में 1982 से। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। इस दिन को मनाने का मेन ऑब्जेक्टिव जो है ये है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड एंड रेज अवेयरनेस अबाउट दियर कंजर्वेशन। पहली बार वर्ल्ड वेटलैंड डे 1997 में सेलिब्रेट किया गया था और 2025 में थीम दिया गया है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। एज ऑफ दिसंबर 2025 हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? दिसंबर 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? यह है 96। व्हेन वॉज रामसर कन्वेंशन केम इनटू फोर्स? रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ है? ये 21 दिसंबर 1975 को जो है लागू हुआ है। इसको एक्चुअली यहाँ पे अडॉप्ट जो है ना 1971 में किया गया था, बट ये लागू हुआ है 1975 से। नेक्स्ट, व्हेन डिड इंडिया साइन द रामसर कन्वेंशन? भारत ने रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किया है? 1 Feb 1982 को। विच वॉज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट इन 1974? विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया? ये रहा है कोबर्ग पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया। व्हाट इज द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एसोसिएटेड विथ? तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है ये लिस्ट ऑफ वेटलैंड होता है ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। बात करें डिटेल में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में। द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज अ लिस्ट ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस whose ecology has been, is being or likely to be altered as a result of technological development, pollution or other human interference. It is included as a part of Ramsar list. तो लोकतक लेक और केवलादेव नेशनल पार्क को जो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड किया गया था। तो चिलिका लेक जो है ना इसको 1993 में इंक्लूड किया गया, बट 2002 में इसको फिर वहाँ से हटा दिया गया था। ओके। विच इज़ द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार? बिहार का पहला रामसर स्थल है कन्वर लेक। कन्वर लेक जिसे कबरतल लेक के नाम से भी जाना जाता है, ये बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है और ये एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। इट इज़ अ रेसिडुअल ऑक्सबो लेक फॉर्म्ड बाय डाइवर्शन ऑफ बूढ़ी गंडक रिवर। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट इन November 2020, बिकमिंग द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार। In which district of Bihar are both Nagi and Nakati bird sanctuaries located? बिहार के किस जिले में नागी और नकटी दोनों पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो यह है जमुई में।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द रामसर वेटलैंड साइट नेम दीपोर बिल? निम्नलिखित में से किस राज्य में दीपोर बिल नामक रामसर वेटलैंड साइट है? दीपोर बिल जो है ना ये लोकेटेड है असम में। इसके बारे में बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, दीपोर बिल ये एक रामसर वेटलैंड साइट है जो कि असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है। इन अ फॉर्मर स्ट्राइट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, दीपोर बिल इज़ अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर के पास लोकेटेड है और ये एक परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज सुंदरबन डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट? सुंदरबन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है? तो इसको डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच टू सिटीज़ इंडियन सिटीज़ हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज वेटलैंड सिटीज़? यूनेस्को ने किन दो भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो ये बताना है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इंदौर एंड उदयपुर। राइट, तो ये हो गए आपके टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले हमने यहाँ पे डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस किया, क्या होता है रामसर साइट, वेटलैंड एंड रामसर कन्वेंशन। फिर हमने बात की है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड देन हमने डिस्कस किया यहाँ पे स्टेट वाइज ऑल द वेटलैंड्स एंड देन हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉप 35 MCQs को कवर किया। राइट, तो ये हो गए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, इन दिसंबर 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंक्लूडेड इन द रामसर साइट लिस्ट? दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था? अगला क्वेश्चन, इन नवंबर 2025 वेटलैंड्स गोगाबिल लेक ऑफ विच स्टेट वर इंक्लूडेड इन द रामसर साइट लिस्ट? नवंबर 2025 में किस राज्य की गोगाबिल झील को आर्द्रभूमि को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया? और आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वाज सुंदरबन डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट? सुंदरबन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है? ये भी आपको बताना है कमेंट करके। और साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको याद है कि इंडिया का सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है तो ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं विथ ईयर। राइट, तो ये हो गए आपके टेस्ट क्वेश्चंस और इसके साथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है हमारे एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप इंस्टॉल ज़रूर कर लें। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, साथ में नोट्स जो भी यहाँ पे करंट अफेयर्स और GS की नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी और वीडियो कोर्सेज भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई-बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई-बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई-बुक मिल जाएगा, ईयरली ई-बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई-बुक मिल जाएगा एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई-बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई-बुक्स आपको मिल जाएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।